नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियांशु के मोटिवेशन में। आज की मोटिवेशनल स्पीच एक गेम पर आधारित है, जिस गेम का नाम है पबजी। और आज हम इस गेम के 10 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस मोटिवेशनल स्पीच को शुरू करते हैं। यह स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे या खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो भी लोग इस स्पीच को जरूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। पहला, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलें। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं। उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरा, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। तीसरा, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं तो कई लोग आपने देखा होगा सिर्फ वो सामान को इकट्ठा करने लग जाते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और उठा ली जो उसमें लगेगी ही नहीं। अब इसी बात को अपने लाइफ से कनेक्ट करिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल रिलेट नहीं करती, लेकिन दिन भर में आप उन सब चीजों को अपने दिमाग में घुसाते रहते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा ना करें। अच्छा है कि जो चीजें हमारे लक्ष्य के काम आएंगी सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने पास रखें। चौथा, हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं या तो अकेले खेलते हैं या तो फिर टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती, जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आपको कब आके मार देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पांचवा, कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। अगली चीज हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे ज्यादा खेलने नहीं आता, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस कार में निकल जाते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर हैं उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। छठा, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ही ढूंढते हैं। खेलने के लिए उनके पास गन तो होती है, लेकिन वो पूरे टाइम 6 या 8 स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास स्कार यल गन होती है, लेकिन वो पूरे टाइम M460 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसीलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा, कि ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उसी से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। सातवां, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय समय पर यदि आपने अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाया और बैंडेज नहीं लगाया तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करना
करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। 8वां, शत्रु को कमजोर ना समझे। अगली बहुत ही बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कभी कमजोर ना समझे। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन है। और ऐसा ही हमारे साथ पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी नहीं पता होता। इसीलिए आप दबंग बनकर उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को भी मारकर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम अपने कंपटीटर को अपने से कमजोर मान लेते हैं, क्योंकि हमारे हार का बहुत ही बड़ा कारण होता है। इसीलिए आप कभी भी शत्रु को कमजोर ना समझें। 9वां, सही मौके का इंतजार करें। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतजार करें। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना। इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतजार करना है। कई लोगों को आपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर लिए बैठा होता है और एक ही शॉट में वो उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे कि छुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार छुप कर बैठना इस सही मौके का इंतजार करना होता है। इसीलिए आप हमेशा जीवन में भी सही मौके का इंतजार करें और उसी के बाद एक्शन ले। 10वां, जीवन का आनंद लो। और अंत में जो सबसे बड़ी सीख है वो जीवन का सत्य भी है कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने ही लोग आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरी तरह से उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। तो दोस्त, ये कुछ सीख थी जो हर इंसान को पबजी गेम से जरूर सीखनी चाहिए। पहला, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेले। दूसरा, भेड़ चाल ना चले। तीसरा, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखें। चौथा, हमेशा टीम वर्क करें। 5वां, कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चलें। 6वां, आपके पास जो भी साधन है उससे बेहतर परफॉर्म करें। 7वां, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। 8वां, अपने शत्रु को कमजोर ना समझे। 9वां, सही मौके का इंतजार करें और 10वां, जीवन का आनंद लो। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्पीच को अपने दोस्तों और पबजी खेलने वालों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पबजी गेम से बहुत कुछ सीखने को मिल सके। बाकी आज की मोटिवेशनल स्पीच यहीं तक रही। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।